हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं BSA ट्रिकी क्लासेस। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ में आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए हिंदी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग क्लास को अपनी सपोर्ट करें, क्लास को मिल के शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट और भी लोगों को मिले। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आज की क्लास को आप लोग शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे। अपनी क्लास में 500 प्लस लाइव स्टूडेंट्स भी लेके आएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, बट इससे पहले अपनी क्लास को आप लोग शेयर कर दें। चलिए तो फ्रेंड्स, आपका पहला प्रश्न है कि अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो घोड़ा, घोटक, कटक या है। इनमें से अश्व का पर्यायवाची कौन नहीं है? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, कटक। तो घोड़ा, घोटक, है, तुरंग, ठीक है, ये सभी हमारे अश्व यानी कि घोड़े के पर्यायवाची होते हैं, कटक नहीं होता है। ऑप्शन थर्ड जिनका भी आंसर आया है, वेरी गुड। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है आपका, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। तो परिजात, कल्पतरु, देववृक्ष या ये सभी। अब इनमें से बताएं फ्रेंड्स कि कल्प वृक्ष का पर्यायवाची शब्द हमारा कौन सा है? तो फ्रेंड्स, परिजात, कल्पतरु, कल्पतरु, देववृक्ष, ये सभी हमारे जो है कल्प वृक्ष के पर्यायवाची होते हैं। ऐसे में अगर आपने आंसर 4 चुना है तो बिल्कुल सही उत्तर है ये आपका। तो याद रखेंगे, परिजात, कल्पतरु, देववृक्ष, इस किसके पर्यायवाची होते हैं? ये सभी कल्प वृक्ष के पर्यायवाची होते हैं। ऑप्शन 4 जिनका भी आंसर आया है इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड। चलिए तो अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है आपका कि फूल का पर्यायवाची नहीं है। तो सुमन, पुष्प, तनुजा, कुसुम। अब इनमें से बताएं कि कौन सा हमारा फूल का पर्यायवाची नहीं है। आसान क्वेश्चन है। तो तनुजा, ओके, जो तनुजा वर्ड है ये हमारा फूल का पर्यायवाची नहीं होता है। बाकी सुमन, पुष्प, कुसुम, ये सभी किसके पर्यायवाची होते हैं? तो ये सभी फूल के पर्यायवाची शब्द हैं। ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन थर्ड आया है, सही उत्तर है उनका। वेरी गुड। चलिए ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला वर्ड आपको एक दिया गया है, मरकट। बताएं कि मरकट का पर्यायवाची हमारा क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं पानी, पुत्र, बंदर या मित्र। देखिए आसान क्वेश्चन है। मरकट का पर्यायवाची हमारा बंदर होता है। इसके अलावा सलिल, नीर, ये सभी हमारे पानी के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है। सुत, ये हमारा सुत बेटा, ये सभी हमारे पुत्र के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है। और सखा, दोस्त, ये जो है हमारे मित्र के पर्यायवाची होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, बंदर। क्लियर। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, तीर मारना का अर्थ है। तो युद्ध कला में निपुण होना, शिकार करना, बड़ा काम करना या धन कमाना। बताएं कि तीर मारने का अर्थ क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन थर्ड हो जाएगा हमारा, बड़ा काम करना। ठीक है। तो तीर मारना अर्थात बड़ा काम करना, ऑप्शन थर्ड अगर आपने चुना इस क्वेश्चन का आंसर तो ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। तो तीर मारने का अर्थ होता है बड़ा काम करना। ओके। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है आपके सामने, अंतर के पट खोलना का अर्थ है। तो प्रशंसा करना, भेद खोलना, विवेक से काम लेना या अपमानित करना। बताएं, अंतर के पट खोलना इसका अर्थ क्या होता है? चलिए देखिए, अंतर के पट खोलना का अर्थ होता है विवेक से काम लेना। क्या होता है?
विवेक से काम लेना। इसके अलावा ऑप्शन सेकंड जो लोग आंसर इसका कर रहे हैं गलत है। जौहर टूटना, इसका अर्थ होता है भेद प्रकट करना या भेद खोलना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा आंसर, विवेक से काम लेना। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है अंगूठी का नग होना का अर्थ है, तो बताएं। बहुत सुंदर, छिपा हुआ, बहुत प्रिय या बहुत कीमती। अंगूठी का नग होना, इसका अर्थ क्या होता है? चलिए ये आपका होमवर्क है, इसको बताइएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। अंगूठी का नग होना, इसका अर्थ क्या होता है? ऑप्शंस आपके सामने ये वाले हैं, तो इसको कमेंट करके बताइएगा कि अंगूठी का नग इसका अर्थ क्या होता है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है आपका समुद्र मंथन करना का अर्थ है, तो घोर तप करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, उद्देश्य को प्राप्त करना या कठोर परिश्रम करना। बताएं समुद्र मंथन का अर्थ क्या होता है? चलिए देखिए, समुद्र मंथन करने का अर्थ होता है कठोर परिश्रम करना। कठोर परिश्रम करना अर्थात समुद्र मंथन करना। ऑप्शन फोर जिनका भी आंसर आया है, वेरी गुड। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है आपका कि मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है, वाक्य के लिए सही मुहावरा है। तो नाता टूट जाना, डेरा उठ जाना, अन्न जल उठ जाना या हाथ तंग होना। तो संयोग समाप्त होना, इसके लिए मुहावरा क्या होता है? देखिए संयोग समाप्त होना अर्थात अन्न जल उठ जाना। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स जिनका भी ऑप्शन थर्ड आया है आंसर सही उत्तर है। ठीक है, तो संयोग समाप्त होना अर्थात अन्न जल उठ जाना। क्लियर। अब अगला प्रश्न है आपका पौ बारह होना का अर्थ है, तो दाव हारना, कार्य सिद्ध होना, लाभ ही लाभ होना या सुबह हो जाना। बताएं कि पौ बारह होना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? देखिए पौ बारह होने का अर्थ होता है लाभ ही लाभ होना या अत्यधिक लाभ। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन थर्ड हो जाएगा हमारा, लाभ ही लाभ होना। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया, वाक्य के लिए सही मुहावरा है। तो बहुत परिश्रम करना, इसके लिए मुहावरा क्या होता है? जान पर खेलना, लोहे के चने चबाना, एड़ी चोटी का जोर लगाना या लुटिया डूबना डुबाना। बताएं बहुत परिश्रम करना, इसके लिए मुहावरा क्या होता है? तो बहुत परिश्रम करना अर्थात एड़ी चोटी का जोर लगाना। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन थर्ड हो जाएगा हमारा, एड़ी चोटी का जोर लगाना। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है कि भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई, वाक्यांश के लिए सही मुहावरा है। तो चुनाव हारना या किसी भी कार्य को में असफल होना, इसका अर्थ क्या होता है? अंतरपट खोलना, लुटिया डूब जाना, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, ये भूत भगाना। तो बताएं किसी कार्य में असफल होना अर्थात हार जाना, इसके लिए मुहावरा क्या होता है? ऑप्शन सेकंड, लुटिया डूब जाना। क्या होता है? लुटिया डूब जाना। ऑप्शन सेकंड जिनका भी आंसर आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, वेरी गुड। चलिए माय डियर फ्रेंड्स अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अब आपके लिए जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। ठीक है, प्रश्न है आपका जिसका कोई आकार ना हो, तो निराकार, निर्विकार, निर्विकल्प या सगुण। जिसका कोई आकार ना हो इसको क्या बोलते हैं? तो जिसका कोई आकार ना हो उसको बोलते हैं निराकार। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो जिसका कोई आकार ना हो उसको क्या बोलते हैं? उसको निराकार बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट जिनका भी आंसर आया इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर है उनका, वेरी गुड। चलिए तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका
जो सब कुछ जानता हो, तो जिज्ञासु, सर्व सम्मानित, सर्वज्ञ या अविश्वास। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? देखिए, जो सब कुछ जानता हो उसको बोलते हैं सर्वज्ञ। ठीक है। इसके अलावा जो जानने की इच्छा रखता हो उसको बोलते हैं जिज्ञासु। देखिए, जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु बोलते हैं। इसके अलावा जीवन जीने की इच्छा रखने वाले को जिजीविषा बोलते हैं। ठीक है। इस इच्छा को क्या बोलते हैं? जिजीविषा बोलते हैं। तो यह भी याद रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है आपका, गुण दोष का विवेचन करने वाला शिक्षक, पिता, मालिक या समालोचक। बताएं कि गुण दोष का विवेचन करने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो गुण दोष आदि का विवेचन करने वाले को समालोचक बोलते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा आंसर। तो गुण दोष विवेचन करने वाले को क्या बोलते हैं? समालोचक। ओके। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है आपका, उत्पादन जमीन यानी कि उत्पादक। ठीक है। तो उत्पादक जमीन के लिए एक शब्द हमारा क्या होता है? ऑप्शन है खेतिहर, कृषिपूर्ण, नम या उर्वरा। बताएं, उत्पादक जमीन, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? उत्पादक जमीन के लिए एक शब्द होता है उर्वरा। ओके। ऑप्शन 4 जिनका आंसर है सही उत्तर है। ठीक है, उर्वरा। ओके। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है आपका, जो समान ना हो। तो विकट, गुरु, असम या लघु। बताएं कि जो समान ना हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो समान ना हो उसको असम बोलते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन 3 हो जाएगा हमारा। तो जो समान ना हो उसको क्या बोलते हैं? असम। ओके। ऑप्शन 3 जिनका भी आंसर आया इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर है उनका। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है आपका, जिसमें दूर की बात सोचने की शक्ति हो। तो कल्पनाशील, दूरदर्शी, कनिष्ठ या वरिष्ठ। बताएं कि जिसमें दूर की बात सोचने की शक्ति हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? इसको बोलते हैं दूरदर्शी। ठीक है। जिसमें दूर की बात सोचने की शक्ति है उसको दूरदर्शी बोलते हैं। ऑप्शन सेकंड जिनका भी आंसर आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, जो खाने योग्य नहीं है। तो अखाद्य, अनुचित, सड़ा या सीला। बताएं कि जो खाने योग्य नहीं है इसके लिए एक शब्द क्या होगा? देखिए, जो खाने योग्य नहीं है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं अखाद्य। ओके। जो खाने योग्य नहीं इसके लिए एक शब्द होता है अखाद्य। ऑप्शन फर्स्ट अगर आपने आंसर चुना इसका सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है आपका, सिर्फ अपना हित चाहने वाला। तो प्रार्थी, निवेदक, स्वार्थी या हितार्थी। बताएं, अपना हित चाहने वाला इसके लिए एक शब्द क्या होता है? देखिए, जो सिर्फ अपना हित चाहता हो उसको हम स्वार्थी बोलते हैं। ऑप्शन थर्ड जिनका भी आंसर आया है वेरी गुड। तो अपना हित चाहने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? स्वार्थी। ओके। चलिए
अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है, बताएं। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? आपके ऑप्शंस हैं संघ की भाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश, बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। ठीक है, तो हिंदी के विकास के लिए निर्देश। ठीक है, इसमें जो है ये संविधान के अनुच्छेद 351 में ये वर्णित है। ऑप्शन 4 जिनका भी आंसर आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, वेरी गुड। चलिए, तो अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि ब्रज भाषा है तो पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या पहाड़ी हिंदी। तो ब्रज भाषा किस प्रकार की भाषा है, बताएं। तो ब्रज भाषा हमारी पश्चिमी हिंदी की भाषा है। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा आंसर। तो ब्रज भाषा हमारी पश्चिमी हिंदी की भाषा, याद रखेंगे। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि कृष्ण, विष्णु, अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थी। चलिए, तो कृष्ण, विष्णु और अविनाशी ये जो शब्द हैं किनके अनेकार्थी हैं? ऑप्शन है आपके अतिथि, अच्युत, अनुरूप या अब्ज, बताएं। तो कृष्ण, विष्णु, अविनाशी ये हमारे जो है अच्युत शब्द के उदाहरण होते हैं। ओके, ऑप्शन सेकंड जिनका भी आंसर आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, वेरी गुड। चलिए, तो फ्रेंड्स ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि चंद्रमा, शंख, कपूर किस शब्द के अनेकार्थी हैं? आप बताएं कि चंद्रमा, शंख, कपूर इन ये किसके अनेकार्थी होते हैं? ऑप्शन है आपके अब्ज, अच्युत, अनंता या आकार। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, तीन तीन पर्याय बच्चे आपको एक ही क्वेश्चन से याद हो रहे हैं। तो चंद्रमा, शंख और कपूर ये हमारे अब्ज के अनेकार्थी हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन फर्स्ट होगा हमारा। किसके हैं ये? तो ये हमारे अब्ज के अनेकार्थी शब्द हैं। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है आपका कि पानी किस शब्द के अनेकार्थी हैं? यानी कि पानी जो है ये किस शब्द का अनेकार्थी है? प्रतिष्ठा, पारा, युक्ति या दूध। ये अच्छा क्वेश्चन है, बताएं कि इनमें से पानी किसका अनेकार्थी शब्द है? ऑप्शन फर्स्ट प्रतिष्ठा। ठीक है, तो पानी किस शब्द का अनेकार्थी है? तो ये प्रतिष्ठा का अनेकार्थी होता है। ऑप्शन फर्स्ट अगर आपने आंसर चुना है इसका तो ये सही उत्तर है। तो पानी हमारा प्रतिष्ठा का अनेकार्थी होता है, याद रखेंगे। ओके, चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है आपका कि विधि शब्द का अर्थ कानून तो दूसरा अर्थ क्या है? बताएं कि विधि शब्द का एक अर्थ हमारा कानून होता है, तो इसका दूसरा अर्थ क्या होता है? कानून, कागज, सेवा या प्रभाव। इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, कानून। लेकिन कानून हमारा दो जगह पे लिखा हुआ वर्ड है। ठीक है, तो विधि शब्द का एक अर्थ कानून होता है और दूसरा होता है नियम। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न है आपका कि फल शब्द का अनेकार्थी नहीं है। चलिए, तो परिमाण, मेवा, लाभ या अर्क। तो फल का अनेकार्थी क्या नहीं है, बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4, अर्क।
ठीक है, तो फल का अनेकार्थी कौन सा नहीं है? अर्क हमारा फल का नहीं होता है पर्यायवाची, सॉरी, यस, ऑप्शन 4 अर्क। ओके, अब आपके सामने कुछ विलोम शब्द से संबंधित प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपका प्रश्न है बहिरंग का विलोमार्थ विलोम शब्द है, बताएं कि बहिरंग का विलोम क्या होता है। ऑप्शन है आपके सर्वांग, अंतरंग, चतुरंग या अभ्यंग। बताएं कि बहिरंग का विलोम क्या होता है। तो बहिरंग का विलोम हमारा अंतरंग होता है, ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। तो बहिरंग का विलोम हमारा होता है अंतरंग। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है आपका कि ग्रस्त का विलोम शब्द है। तो सुप्त, ग्राह्य, मुक्त, लुप्त। बताएं कि ग्रस्त का विलोम क्या होता है। चलिए, तो ग्रस्त का विलोम हमारा होता है मुक्त। ठीक है, तो ग्रस्त का विलोम क्या होता है? ग्रस्त का विलोम हमारा मुक्त होता है। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मुक्त। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। डियर फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है आपका उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए। तो पतन, अपकर्ष, अपभ्रष्ट या विकर्ष। उत्कर्ष का विलोम बताएं क्या होता है। तो उत्कर्ष का विलोम हमारा होता है अपकर्ष। ओके, उत्कर्ष का विलोम क्या होता है? ये अपकर्ष होता है। ऑप्शन सेकंड अगर आपने चुना इसका आंसर तो ये सही उत्तर है, अपकर्ष। ओके, चलिए ले चलते हैं आपको इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है आपका अंतर्मुखी का विलोम लिखिए। तो जगतमुखी, वाचाल, चतुर्मुखी या बहिर्मुखी। अंतर्मुखी का विलोम बताएं क्या होता है। चलिए, अंतर्मुखी का विलोम हमारा बहिर्मुखी होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन 4 होगा हमारा आंसर। तो अंतर्मुखी का विलोम क्या होता है? या बहिर्मुखी होता है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है आपका कि अतिवृष्टि का विलोम शब्द है। तो अल्पवृष्टि, लघुवृष्टि, अनावृष्टि या न्यून वृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम क्या होता है? कमेंट करें। अतिवृष्टि का विलोम हमारा होता है अनावृष्टि। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा आंसर। तो अतिवृष्टि का विलोम हमारा होता है अनावृष्टि, ये आप याद रखेंगे। ऑप्शन थर्ड अगर आपने आंसर चुना है इसका तो बिल्कुल सही उत्तर है ये आपका। अतिवृष्टि का विलोम होता है अनावृष्टि। क्लियर, चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है आपका संयोग का विलोम शब्द है। तो अयोग, वियोग, विरह या योगहीन। संयोग का विलोम बताएं क्या होता है। तो फ्रेंड्स, संयोग का विलोम हमारा होता है वियोग। क्या होता है? संयोग का विलोम हमारा वियोग होता है। ऑप्शन सेकंड जिनका भी आंसर आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, वियोग। ओके, चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है आपका राजा शब्द का विलोम लिखिए। तो गरीब, दरिद्र,
रंक या भिखारी, इनमें से राजा का विलोम क्या होता है बताएं। अच्छा क्वेश्चन है, आसान प्रश्न है। चलिए लेकिन इसको अच्छे से बताइएगा कि राजा का विलोम बताएं क्या होता है। तो राजा का विलोम हमारा होता है रंक। क्या होता है? राजा का विलोम रंक होता है। ओके, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, रंक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कौन सा हमारा स्वर्ण का पर्याय नहीं है? हेम, हाटक, हिरण्य या कलधौत, इनमें से स्वर्ण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन थर्ड हो जाएगा हमारा, हिरण्य। ठीक है, जो हिरण्य है ये हमारा स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं होता है। ऑप्शन थर्ड अगर आपने आंसर चुना इस क्वेश्चन के लिए तो ये सही उत्तर है आपका। चलिए, अगला पर अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। प्रश्न है आपका, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, तो इनमें से कौन सा एक वर्ग हमारा सही है, यानी कि सभी जो है एक ही शब्द के पर्यायवाची किस युग में है। आपके ऑप्शंस हैं इंद्र, रतीश, शस्त्राक्ष, मधवा, ये गलत है। फिर घर, निकेतन, आयतन, निलय, ये सही है। ये सभी हमारे घर के यानी कि ग्रह के पर्यायवाची होते हैं। बाकी ये सभी हमारे गलत हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन सेकंड होगा, घर, निकेतन, आयतन और निलय, ये सभी हमारे घर के पर्यायवाची होते हैं। ओके, चलिए, फ्रेंड्स अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो जलधि, जलधाम, जलनिधि या जलाधिप, इनमें से कौन सा एक समुद्र का पर्याय नहीं है बताएं। ऑप्शन फोर, जलाधिप। ठीक है, समुद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? जलाधिप नहीं है। ऑप्शन फोर जिनका भी आंसर आया इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर है। चलिए, अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो निम्नगा, त्रिपथगा, कुलकंशा, कुलवती, इनमें से कौन सा एक हमारा नदी का पर्यायवाची नहीं है बताएं। ऑप्शन सेकंड, त्रिपथगा। ठीक है, तो कौन सा हमारा नदी का पर्यायवाची नहीं है? त्रिपथगा जो है ये हमारा नदी का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन सेकंड जिनका भी आंसर आया इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही उत्तर है उनका, त्रिपथगा। ओके, चलिए, फ्रेंड्स अगला प्रश्न है आपका, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है। अब मीनाक्षी का पर्यायवाची क्या होता है कमेंट करें। ऑप्शंस हैं सुंदरी, दुर्गा, मछली या लक्ष्मी, बताएं मीनाक्षी का पर्यायवाची क्या होता है। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन सेकंड हो जाएगा हमारा, दुर्गा। तो मीनाक्षी का पर्यायवाची क्या होता है? दुर्गा जो है ये हमारा मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द होता है। ऑप्शन सेकंड जिनका भी आंसर आया इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर है उनका। तो मीनाक्षी का पर्यायवाची हमारा दुर्गा होता है। फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है। तो सर्प, अहि, विषधर या तुरंग, इनमें से कौन सा शब्द हमारा नाग का पर्यायवाची नहीं है बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन फोर होगा, तुरंग। ये हमारा घोड़ा का पर्यायवाची होता है। ओके,
बाकी सर्प, अहि, विषधर ये सभी हमारे नाग के पर्यायवाची होते हैं। ऑप्शन 4 जिनका भी आंसर आया है, वेरी गुड। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? तो राक्षस, दानव, भूसुर या निशाचर, इनमें से बताएं कि कौन सा दैत्य का पर्याय नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, भूसुर। ठीक है, तो कौन सा जो है फ्रेंड दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? जो भूसुर शब्द है ये हमारा दैत्य का पर्यायवाची नहीं होता है। ओके, ऑप्शन 3 अगर आपने आंसर चुना इस क्वेश्चन का, ये सही उत्तर है भूसुर। ओके, चलिए तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मुहावरे का सही अर्थ होगा। बताएं, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना इसका अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं अनुभवी होना, वाक्चतुर होना, प्रतिभाशाली होना या असंभव कार्य करना। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना अर्थात अनुभवी होना। ओके, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अनुभवी होना। क्लियर? चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि नक्कार खाने में तूती की आवाज़ मुहावरा का अभिप्राय है। तो नकार खाने में तूती की आवाज़, इसका मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तूती की आवाज़ सबसे ऊंची होती है, नकार खाने में तूती नहीं बोलती, नकारे लोगों के सर्वत्र तूती बोलती रहती है, या समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। तो नकार खाने में तूती की आवाज़, इस मुहावरे का अर्थ बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा, समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, आंख के अंधे नाम नयन सुख, सही अर्थ क्या है? आंख के अंधे नाम नयन सुख, इसका मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आसान प्रश्न है। ऑप्शंस हैं गुणों के विरुद्ध नाम का होना, बुद्धिहीन किंतु पर्याप्त धनवान, अंधा आदमी प्रायः गुणवान होता है, या एक आंख के अंधे को सभी सुखद अनुभव हो सकते हैं। तो आंख के अंधे नाम नयन सुख अर्थात गुणों के विरुद्ध नाम का होना। इसके अलावा बुद्धिहीन किंतु पर्याप्त धनवान का अर्थ होता है आंख का अंधा गांठ का पूरा। ओके, ऑप्शन फर्स्ट जिनका भी आंसर है सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है आपका, चिकना घड़ा होना मुहावरे का सही अर्थ है। तो चिकना चौपड़ा होना, समृद्ध होना, निर्लज्ज होना या मधुरभाषी होना। ऑप्शन 3 निर्लज्ज होना। ठीक है, चिकना खड़ा होना है मुहावरे का अर्थ होता है निर्लज्ज होना। ऑप्शन 3 जिनका भी आंसर आया है, वेरी गुड। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होता है। तो लोकोक्त पूर्ण वाक्य होती है, यह कथन है। देखिए, मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होता है, लेकिन जो लोकोक्त है ये पूर्ण वाक्य होती है। अब ये कथन कैसा है? सही है, गलत है, कथन का प्रथम अंश सही है या कथन का अंतिम अंश सही है? देखिए, मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होता है, जबकि जो लोकोक्त है पूर्ण वाक्य होती है। ये हमारा कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, सही है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि समय के अनुसार काम करना चाहिए, अर्थ की बोधक लोकोक्ति कौन सी है? तो समय के अनुसार काम करना चाहिए, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है कि जैसी बये बहा बये हे बयार, जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजिए,
जाके पाँव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। उंगली पकड़कर, चलिए, का बरसा जब कृषि सुखाने। देखिए, समय के अनुसार काम करना चाहिए। इसके लिए जो सही हमारी लोकोक्ति है ये है, जैसी बहे बयार, पीठ तब तैसी दीजिए। ठीक है। इसके अलावा जाके पाँव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई, अर्थात जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। का बरसा जब कृषि सुखाने, ठीक है, अवसर निकल जाने पर अफसोस करना व्यर्थ है। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो दुआर, साए, गिरस्ती, पाँव, इनमें से कौन सा हमारा तद्भव शब्द नहीं है, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन सेकंड हो जाएगा हमारा, साए। साए ये हमारा जो है तद्भव शब्द नहीं है, ये हमारा तत्सम शब्द होता है। याद रखेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। अब इसका तद्भव क्या होता है, शाम होता है। ओके, चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है आपका, एकल शब्द का तद्भव शब्द है। तो अकल, अकित, अकेला या उपर्युक्त में से कोई नहीं। एकल शब्द का तद्भव बताएं क्या होता है। देखिए, एकल शब्द का तद्भव हमारा होता है अकेला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन थर्ड हो जाएगा हमारा। एकल का तद्भव हमारा अकेला होता है। ओके, ऑप्शन थर्ड जिनका भी आंसर आया है, वेरी गुड। चलिए, अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। दोस्तों, अगला प्रश्न है, करपट शब्द का तद्भव शब्द है। तो कटरना, कपाट, कपड़ा या कपट, बताएं कि करपट शब्द का तद्भव क्या होता है। चलिए फ्रेंड्स, करपट शब्द का हमारा तद्भव होता है कपड़ा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा आंसर। तो करपट शब्द का जो तद्भव होता है ये हमारा कपड़ा होता है। ठीक है। इसके अलावा वस्त्र, अंबर, पटु, ये सभी हमारे इसके पर्यायवाची होते हैं। ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, कैवत शब्द का तद्भव रूप है। तो मल्लाह, केवट, नाविक या केवल, बताएं कि कैवत कैवत का तद्भव क्या होता है। तो कैवत शब्द का जो हमारा तद्भव होता है ये हमारा केवट होता है। क्या होता है, केवट। ओके, ऑप्शन सेकंड जिनका भी आंसर आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। कैवत शब्द का तद्भव रूप हमारा होता है केवट। क्लियर। चलिए, देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका कि गृध्र, ठीक है, तो गृध्र शब्द का तद्भव रूप है। तो गृध्र शब्द का तद्भव रूप क्या होता है, गीधना, गृध्र, गीधी या गीध, बताएं गृध्र शब्द का तद्भव रूप क्या होता है। तो ये होता है गीध। क्या होता है, गृध्र शब्द का तद्भव रूप क्या होता है, गीध होता है। क्लियर। ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, गीध। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है आपका, मक्खी शब्द का तद्भव रूप है। तो मक्षिका, माछी, मच्छी या मक्षिका, मक्खी शब्द का तद्भव रूप क्या होता है। आसान प्रश्न है, बताएं। देखिए, मक्खी शब्द का तद्भव रूप हमारा होता है मक्षिका। ओके, ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर। ये मक्षिका होता है हमारा मक्खी का तद्भव रूप। ओके, सॉरी, तत्सम रूप। चलिए, अगला प्रश्न है आपका कि हल्दी शब्द का तत्सम रूप है। तो हरद्रिका, हरिद्रा, हरिद्रा या हलिद्रा,
हल्दी का तत्सम बताएं क्या होता है। तो ये हमारा होता है हरिद्रा। ठीक है, हल्दी का तत्सम रूप हमारा हरिद्रा होता है। ऑप्शन सेकंड जिनका भी आंसर आया है सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो कवित्री, कवित्री, कवित्री या कवित्री, कवियत्री, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है बताएं। ऑप्शन फर्स्ट कवियत्री। ठीक है, इनमें से कौन सा हमारा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। कवियत्री, ये हमारा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन फर्स्ट जिनका भी आंसर आया है सही उत्तर है उनका कवियत्री। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है अनुषांगिक, अनुसांगिक, अनुषंगिक या अनुसंसांगिक। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है बताएं। तो अनुषंगिक। ठीक है, ये हमारा शुद्ध शब्द है अनुषंगिक। ओके, ऑप्शन थर्ड जिनका भी आंसर आया है वेरी गुड, अनुषंगिक। ओके, चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा या परीक्षा। इनमें से बताएं कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हमारा कौन सा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन थर्ड हो जाएगा हमारा परीक्षा। ठीक है, ये जो परीक्षा की वर्तनी हमारी दी हुई है ऑप्शन थर्ड में, ये हमारी वर्तनी की दृष्टि से जो है सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा आंसर परीक्षा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है आपका वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए अनुग्रहीत, अनुग्रहीत, अनुग्रहित या अनुग्रहीत। तो अनुग्रहीत की वर्तनी हमारी कौन सी सही है बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन सेकंड हो जाएगा हमारा अनुग्रहीत। ठीक है, तो अनुग्रहीत की वर्तनी जो कि हमारी ऑप्शन सेकंड में दी हुई है ये बिल्कुल सही वर्तनी है। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स वर्तनी की दृष्टि से शब्द है। अब इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा हमारा शब्द सही है बताएं। नरक, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो ये हमारा सही वर्ड लिखा हुआ है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। आप बताएं इनमें कौन सी वर्तनी की दृष्टि से हमारा सही शब्द है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन फोर हो जाएगा हमारा टिप्पणी। ठीक है, ऑप्शन फोर जिनका भी आंसर आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। तो टिप्पणी हमारा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ओके, ऑप्शन फोर जिनका भी आंसर आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका टिप्पणी। ओके, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अब इसमें से प्रज्वलित, समुज्ज्वल, उज्ज्वल या समुज्ज्वल, इनमें से कौन सी वर्तनी हमारी अशुद्ध है कमेंट करें। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन फोर होगा समुज्ज्वल। समुज्ज्वल की ये जो वर्तनी हमारी ऑप्शन सेकंड में दी हुई है ये सही है। ठीक है, ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
अगला प्रश्न है आपका कि मगही किस उपभाषा की बोली है? तो राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या बिहारी? बताएं कि मगही किस उपभाषा वर्ग की बोली है? मगही हमारी हिंदी की उपबोली है, ठीक है, हिंदी भाषा की उपबोली है, सॉरी बिहारी भाषा की। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, बिहारी। क्लियर? चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो मागधी, अर्धमागधी, शौरसेनी या ब्राह्मण? तो हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई बोली है, बताएं। हिंदी खड़ी बोली शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई बोली है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन 3 होगा हमारा, शौरसेनी अपभ्रंश। क्लियर? चलिए तो फ्रेंड्स, देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। साथियों, अगला प्रश्न है कि भाषा के आधार पर भारतीय राज्य की पुनः संरचना की गई थी। तो बताइए किस सन में भाषा के आधार पर भारतीय राज्य की पुनः संरचना की गई थी? ऑप्शन है आपके 1952, 1953, 1954 या 1956? ऑप्शन 4, 1956। कब? तो वर्ष 1956 में भाषा के आधार पर भारतीय राज्य की पुनः संरचना की गई थी। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 1956। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या आंध्र प्रदेश? तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ, बताएं। तो भाषाई आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन 4 होगा हमारा, आंध्र प्रदेश। क्लियर? चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, अगला प्रश्न है बघेली बोली का संबंध किस भाषा से है? तो राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी या पश्चिमी हिंदी? तो बताएं कि बघेली बोली का संबंध किस भाषा से है? तो बघेली बोली का संबंध है पूर्वी हिंदी से। ओके, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। बघेली बोली का संबंध है पूर्वी हिंदी से। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी, 14 सितंबर 1948 ईस्वी या 14 सितंबर 1950 ईस्वी? तो किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था, बताएं। ऑप्शन थर्ड, 14 सितंबर 1900, एक सेकेंड, 1949 में किया गया था। ठीक है, चलिए साथियों, अगला प्रश्न है आपका कि चिंतामणि लेखक किस लेखक की कृति है? आसान प्रश्न है। तो बाबू गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र या आचार्य रामचंद्र शुक्ल? बताएं कि चिंतामणि के लेखक कौन है? ऑप्शन 4, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो चिंतामणि के लेखक कौन है? तो सॉरी, ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये इनका निबंध संग्रह है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, ले चलते हैं आपको फटाफट से अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, अगला प्रश्न, नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन थे? तो ईशा अल्लाह खां, सदल मिश्र, लल्लू लाल या सदा सुखलाल? बताएं कि नासिकेतोपाख्यान इसके रचयिता कौन थे?
तो नास्तिकेतोपाख्यान के रचयिता थे जो है सदल मिश्र। ठीक है, कौन? सदल मिश्र जो है नास्तिकेतोपाख्यान के रचयिता थे। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, इनमें से महादेवी वर्मा की यानी कि महादेवी जी की रचना कौन सी नहीं है? तो पंचरत्न, बस यही है। ठीक है, पंचरत्न ये हमारी महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। बाकी पथ के साथी, अतीत के चलचित्र और मेरा परिवार, निहार, ठीक है, यामा, ये सभी जो है महादेवी वर्मा जी की रचनाएं हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा हमारा, पंचरत्न। अगला प्रश्न है, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री, शरद चंद्र, गोपाल राम गहमरी या कौशिक? चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है, बताएं। देवकी नंदन खत्री। ओके, कौन है? देवकी नंदन खत्री है चंद्रकांता उपन्यास के लेखक। ओके, जब चंद्रकांता है क्या, देखो उपन्यास, ये भी आप याद रखेंगे। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि चंद्रकांता संतत किस प्रकार का उपन्यास है? इसके लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री, भी डिस्कस किया गया। अब ये किस प्रकार का उपन्यास है, बताएं। जासूसी, सामाजिक, तिलस्मी इयारी या मनोवैज्ञानिक? तिलस्मी इयारी। ओके, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। तो चंद्रकांता संतत जो है तिलस्मी इयारी प्रकार का उपन्यास है। ऑप्शन थर्ड जिनका भी आंसर आया है, वेरी गुड। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक रहे हैं देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, जीपी श्रीवास्तव या सुदर्शन? अब जासूसी उपन्यास के लिए कौन से लेखक प्रसिद्ध रहे हैं, कमेंट करें। ऑप्शन सेकंड, गोपाल राम गहमरी। कौन रहे हैं? गोपाल राम गहमरी। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि शेखरा एक जीवनी किस किस विधा की पुस्तक है? आत्मकथा, जीवनी, उपन्यास या नाटक? तो यह अज्ञेय की रचना है शेखरा एक जीवनी। अब इस किस विधा पर आधारित है, बताएं। तो यह जो है उपन्यास विधा पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यह उपन्यास विधा पर आधारित पुस्तक है, उपन्यास है। साथियों अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञेय का है? करबला, नदी के द्वीप, मछली मरी हुई या राग दरबारी? तो बताएं इनमें से कौन सा अज्ञेय का उपन्यास है? तो नदी के द्वीप। ठीक है, नदी के द्वीप ये हमारा अज्ञेय का उपन्यास है। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। साथियों अगला प्रश्न है, अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन है? तो निर्मल वर्मा, कमलेश्वर, अज्ञेय या राजकमल चौधरी? अपने अपने उपन्यास, इसके लेखक कौन है? तो अपने अपने अजनबी, इसके लेखक हैं अज्ञेय। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अज्ञेय। ओके फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, सेवा सदन किसका उपन्यास है? बताएं कि सेवा सदन किसका उपन्यास है? राजेंद्र यादव, प्रेमचंद, प्रसाद या रंगे राघव? तो सेवा सदन किनका उपन्यास है, कमेंट करें। वेरी इजी, तो सेवा सदन, ठीक है, निर्मला, करबला, सभी प्रेमचंद जी के उपन्यास है। ओके, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। साथियों अगला प्रश्न, रसाल शब्द का अर्थ है? तो आम, केली, पक्षी, चमक? रसाल का अर्थ क्या होता है? तो रसाल का जो हमारा अर्थ होता है आम, यानी कि ये आम का पर्यायवाची होता है रसाल। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, मूढ़ चेता शब्द का अर्थ है? तो दूसरों को मूर्ख बनाना, मूर्ख जो बाद में चतुर बन गया हो, आलसी या मूर्ख? बताएं मूढ़ चेता का अर्थ क्या होता है? तो मूढ़ चेता का अर्थ होता है मूर्ख। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन फोर होगा, मूर्ख।
फ्रेंड्स, आज की हमारी इस क्लास में इतना ही। आशा करेंगे क्लास आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो जिन भी लोगों ने क्लास को अपनी लाइक और शेयर नहीं किया है, सभी लोग अपनी क्लास को लाइक और शेयर कर दें। तो मैं आपका फ्रेंड शिवम कुमार मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, सेफ रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।